नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शक्ति से शक्ति परिवर्तित होती है और संचालित होती है। जानिए कैसे। देखिए, हम सुबह के समय को देखें। सुबह के समय जब दिन का प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें धरती पर पड़े या वो दिखाई दें या ना दिखाई दें, दोनों ही स्थितियों में प्रकृति के स्वरूप को बदलना तय हो जाता है। यानी इसका प्रकृति का स्वरूप बदलने लगता है। इसका पता हमें कैसे लगता है? उस समय की स्थितियों से। कैसे? जब सुबह का समय होता है, सूर्य की ऊर्जा बनी हुई है, इसका पता हमें कब लगता है? जब हम वही पेड़ पौधे, वही जो वायु है, यानी वही जो हवा बह रही है, वो हवा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। अब वही हवा जो रात में पत्तों के साथ मिलकर के पेड़ों के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड देने लगी थी, वही हवा दिन के समय उन्हीं पेड़ पौधों से जुड़ कर के उसी गति में उन्हीं चीज़ों से मिलकर के ऑक्सीजन देने लगी है। इसका मतलब जीवन देने लगी है। ऑक्सीजन जीवन देती है, कार्बन डाई जीवन को लेती है। यानी ऑक्सीजन का जब प्रभाव बढ़ता है तो व्यक्ति के जीवन में स्फूर्ति आती है, उसकी गति में जो है संचालन होता है, उसकी सोचने में वृद्धि होती है, उसकी कायाकल्प हो जाती है। और ये बात बताती है कि सूर्य की रोशनी उस समय है, सूर्य का प्रकाश उस समय है, तभी तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वो किसी चीज़ से सूर्य किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ है, चाहे बादल आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हुआ है। यदि प्रभावित होता तो उसका अलग प्रभाव होता। यही कारण होता है जब ग्रहण की स्थिति होती है, तब कहते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय वो चीज़ें उस पर ढकी हुई होती हैं। निश्चित रूप से उस तरह की स्थिति होती है जिस तरह रात की स्थिति है, तो उस समय कार्बन डाई जैसी स्थितियाँ जो है ज़्यादा जो है वायु उस हवा के अंदर मिल जाती है, चीज़ों के अंदर मिल जाती है, वातावरण में फैल जाती हैं, जिसका नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा उस समय प्रभावित हो जाती है, पॉजिटिव चीज़ें उस समय कम हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें उस समय बनी रहती है जब आप सूर्य के प्रकाश को बादलों के बीच घिरा हुआ पाते हैं। आपको लगता है सूर्य नहीं निकल रहा, लेकिन सूर्य निकल रहा होता है और वो आपको तापमान भी दे रहा होता है। धरती पर जितनी भी गर्मी हम महसूस करते हैं, वो उसी सूर्य की गर्मी का प्रभाव है, जिससे हम वो सारी चीज़ों को पाते हैं, जिससे कि बहुत सारे कीटाणु नष्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए, रात में आप कपड़ों को फैलाइए, रात में जो कपड़े फैलाएंगे आप बाहर फैला करके देख लीजिए, आप वो कपड़े सुबह तक नमी लिए हुए मिलेंगे। सुबह आप कपड़े फैला दीजिए, चाहे बादल हो या बादल ना हो, दोनों ही स्थिति में, बादल के होने की स्थिति में भी शाम तक कपड़े जब आप उठाएंगे तो कपड़े सूखे हुए मिलेंगे, उनमें नमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सूर्य का प्रभाव समय भी था धरती पर, इसलिए वो चीज़ें वैसी ही बनी हुई थी, इसलिए चीज़ों में परिवर्तन नहीं आया था। तो यानी वही शक्ति थी। सूर्य क्या है? शक्ति का प्रतीक है। शक्ति जब एक दूसरी शक्ति से मिलती है तो वो उसका प्रभाव कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। सारी नेगेटिव चीज़ों को उस समय हटना पड़ता है। चाहे नेगेटिव हम सांसारिक चीज़ों को देख लें या हम संसार से परे की चीज़ों को देख लें। यानी संसार से परे की चीज़ें आप सब जानते हैं कि किन चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। वो चीज़ें भी उस समय वहाँ पर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश होता है, और उस समय जब सूर्य का प्रकाश हो तो वही चीज़ें रह सकती हैं जो उसके संपर्क में आने पर आगे बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज़ें उसके प्रभाव में नहीं आ सकती। वहीं आप उसी शक्ति को देखें, जब वो शक्ति बदल जाती है, वो शक्ति किसके संपर्क में आ जाती है? रात के संपर्क में आ जाती है। तो रात में क्या होता है? कार्बन, वही
वही आकाश रहता है, वही हवा रहती है, वही सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वही पेड़ जो सुबह में ऑक्सीजन दे रहे होते थे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेड़ों के नीचे लेटने को मना किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, पूरी तरह से नेगेटिव चीज़ें प्रभाव डाल लेती हैं। इसीलिए जो हम बार बार कहते हैं कि ग्रहण की स्थिति में भी यही होता है कि चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलने लगती हैं, ज़्यादा उनका स्थायित्व जो है धरती के अंदर हो जाता है। इसीलिए उस समय में खाने पीने हर चीज़ के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ जो कि जिसको कि प्रकाश के संपर्क में वो सारी चीज़ें नष्ट हो रही थी, वही चीज़ जो है अंधेरे के संपर्क में, रात्रि के संपर्क में आने पर उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं। इसलिए वो अब पत्ते जो है वो चीज़ें नहीं दे पा रहे जो मॉर्निंग में दे रहे थे, वो आकर्षण नहीं दे पा रहे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही जो सुबह मॉर्निंग में हो रही थी। चिड़िया रात में नहीं चहकती। क्यों नहीं चहकती? क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा कब होती है? सुबह के समय में उनमें। तो और जब भी आप इसको हम यदि एक सांसारिक वे में देखें तो हम क्या करते हैं? जब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा यदि कृत्रिम प्रयास कहीं समाप्त होता है तो वो तभी होता है किसी मनुष्य पर, किसी जीव पर, किसी पर भी, जब हम उसका अंतिम टेस्ट कहाँ करते हैं? ऑक्सीजन देने पर। हम कहते हैं कि उसको किसी तरीके से, वेंटिलेटर क्या है? ऑक्सीजन है, कि उसको ऑक्सीजन पे रखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम ऑक्सीजन पे रखें, लेकिन हमारी क्षमता है क्या है? एक निश्चित क्षमताएं हैं, वहीं पर जाकर के वो एक स्टॉप हो जाती हैं। एक समय तक ही वो काम करेंगी, उसके बाद नहीं करेंगी काम। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उसकी वो लेने की क्षमता नहीं रही व्यक्ति के अंदर, तो आप देंगे क्या? लेने की क्षमता तो प्रकृति देती है ना, किसी चीज को व्यक्ति ले सके, ये शक्ति तो प्रकृति ने अपने हाथ में रख रखी है ना। जब व्यक्ति लेने की स्थिति में होगा तभी चीजें, बाहर की चीज को ले सकता है। जब लेने की स्थिति में ही नहीं है व्यक्ति, तो लेगा कैसे उस चीज को? तो वो एक्सेप्ट करना, बॉडी एक्सेप्ट करना ही बंद कर देती है। ऑक्सीजन आप कितनी भी देते रहिए, बॉडी ऑक्सीजन लेती ही नहीं है। क्यों नहीं लेती? क्योंकि अब यहाँ पर हम कहते हैं कि आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ पर सारी साइंस आकर के स्टॉप हो जाती है, सारी साइंस खत्म। अब साइंस का कोई खेल नहीं बचा। अब ऑक्सीजन हो चाहे वेंटिलेटर के माध्यम से दी जा रही हो या किसी और माध्यम से दी जा रही हो, अब वो काम करना बंद कर चुकी है। साइंस तभी तक काम करेगी जब तक प्रकृति उसका साथ देगी, यानी प्राकृतिक चीजें ही, जब तक ईश्वर चाहेगा तभी तक व्यक्ति का जीवन निर्धारित हो सकेगा। उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद वो लेना ही बंद कर देगी चीज। इसीलिए जीव मात्र तो छोड़िए, संसार के जो भी चीजें हैं एक समय पर आकर के उन समस्त चीजों के अंदर, जिनको हम अलाइव कहते हैं, लाइव नहीं कहते, हम कहते हैं ये कुछ चीजें जो है सजीव होती है, कुछ निर्जीव होती हैं। तो निर्जीव हम कहते क्यों हैं? आखिर क्यों कहते हैं कुछ चीज़ों को निर्जीव? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनके अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन नहीं, हम सब चीज़ों को निर्जीव नहीं कह सकते, हम किसी को भी निर्जीव नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक चीज़ें आपके संपर्क में आकर के आप उनकी उपयोगिता बनी हुई है, तब तक वो चीज़ें सजीव ही हैं, निर्जीव है ही नहीं। निर्जीव हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? हम इस मेज को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको ये चलती हुई नहीं दिखाई दे रही, हमको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये कैसे भोजन को ग्रहण कर रही है, हमको ये दिखाई नहीं दे रहा ये कैसे सांस ले रही है, इसलिए हमने इसको अलाइव मान लिया। लेकिन ये अलाइव है नहीं मेज। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर काम हो रहा है। आप उन चीज़ों को अलाइव कहेंगे जिन चीज़ों को आपने देखा होगा, घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको उपयोगिता समाप्त हो जाती है, जिनका उपयोग आप होते हुए भी नहीं करते हैं घर में। इसका मतलब वो चीज़ के अंदर से कोई चीज़ चली गई, वो ऊर्जा चली गई जिस ऊर्जा से वो चल रही थी,
जिस ऊर्जा से वो आपको अट्रैक्ट कर रही थी, वो ऊर्जा जा चुकी। वो ऊर्जा कौन सी है? वो ऊर्जा आत्मा ही है। उस चीज़ की आत्मा खत्म हो गई, उस चीज़ का उपयोगिता खत्म हो गई। चाहे वो घर की के वस्त्र हों या घर की जो जिन चीज़ों को हम एलाय बोलते हैं, निर्जीव मानते हैं, वो सारी चीज़ें हों जो कि हमें वस्तुओं के माध्यम से हम अपने घर को सजाते, जिन वस्तुओं के माध्यम से, जिन चीज़ों के माध्यम से, वही जिन कपड़ों के माध्यम से हम अपने शरीर को सजाते हैं, उन्हीं कपड़ों में से कुछ ऐसे कपड़े हो जाते हैं जिनको हम पहन सकते हैं, हमारे शरीर में भी फिट आते हैं, उनकी सुंदरता भी वैसी बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से वो चीज़ खत्म हो गई जो होना चाहिए था। इसलिए हम चाह करके भी उनको पहन ही नहीं पाते, और यदि कभी ज़बरदस्ती से पहनने की भी कोशिश करें तो हम उसे उतार देंगे। क्यों? क्योंकि हमको वो आकर्षित नहीं करते। उसकी वो चीज़, वो आत्मा हर चीज़ के अंदर होती है जो चली जाती है, और वो आत्मा कब वापस लौटती है? जब उस चीज़ के अंदर उन चीज़ों की उपयोगिता को दूसरे ढंग से किया जाए, यानी उनका पुनर्जन्म कराया जाए। पुनर्जन्म क्या हुआ? अब जैसे हम कहते हैं कि घर के अंदर ही, हम कभी कभी देखते हैं बहुत से घर के अंदर ऐसा लगता ही नहीं है, पूरी निराशा छाई हुई है घर के अंदर। कोई कोई मतलब किसी तरीके की खुशी नहीं है घर के अंदर। घर के अंदर कोई किसी तरीके का ऐसा वातावरण नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जहाँ की उनके अंदर चहक हो, जहाँ के उनके अंदर कुछ काम करने की इच्छा हो। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि चीज़ों के अंदर चीज़ें, आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें से, जो हम देवत्व शक्ति, और फिर हम यहाँ पर देवत्व शक्ति और दूसरी शक्ति, नेगेटिव और पॉजिटिव शक्ति की बात करने लगते। हाँ, तो वो शक्ति जो है, जब हम कहते हैं कि नेगेटिव शक्ति है यहाँ पर या पॉजिटिव शक्ति है, तो वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि उस जगह वो चीज़ नहीं है। वो जो चीज़ होना चाहिए एक घर के अंदर, वो प्रभाव वहाँ पर नहीं है। उस प्रभाव को डालने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो कहा जाता है हवन कराया जाता है, चीज़ों को उसमें, उस चीज़ में कहीं ना कहीं उन चीज़ को उनकी ऊर्जा दी जाती है। तरह तरह से ऊर्जा के माध्यम बहुत तरीके के हैं। चाहे हवन यज्ञ के द्वारा कीजिए, चाहे आरती के द्वारा कीजिए, चाहे आप नज़र के द्वारा कीजिए, चाहे आप और किसी माध्यम से कीजिए, वो सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तभी वो घर रहने लायक बनेगा, तभी वो चीज़ें रहने लायक बनेंगी, तभी वो व्यक्ति कार्य करने लायक बनेगा। जो व्यक्ति, कभी कभी आप कहते हैं नज़र से अट्रैक्ट हो, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो सामान्य प्रक्रिया पर से चल रही होती हैं। उन चीज़ों की को असामान्य ना हो, जब तक वो असामान्य ना हो, यदि व्यक्ति ने संभाल लिया तो वो चीज़ें बच भी सकती हैं। लेकिन बच सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थायी हो गई। स्थायित्व तो संसार में किसी चीज़ का है ही नहीं, स्थायित्व है ही नहीं। संसार की सृष्टि स्थायित्व पर नहीं है। संसार की हर चीज़ जो है वो अस्थायी है, यानी एक चीज़ का एक समय पर जाकर अंत होना तो निश्चित ही है। उसको कोई चाह कर के भी रोक ही नहीं सकता, और जब अंत होगा तभी फिर उसकी उपयोगिता होगी, तभी उसकी सृष्टि होगी, तभी उसका निर्माण होगा, तभी सब कुछ होता है। उसका निर्माण कितने दिन बाद होगा, कैसे होगा, कितना टाइम में होगा, ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। अलग अलग जिस चीज़ की उपयोगिता जिस तरीके से बनाई गई है, उस की उपयोगिता के बाद ही उस पर ये टैग लगता है कि भाई ये चीज़ इतने दिन तक चल पाएगी और इतने दिन के बाद रुक जाएगी। सामान्य से आज हम देखते हैं चीज़ों पर लिखा होता है कि भाई ये 6 महीने चलेगी, ये 8 महीने चलेगी। ये हम कृत्रिम साधनों के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन जब हम प्रकृति के द्वारा देखते हैं तो प्रकृति में भी इसी तरह की एक जो क्रिया है उसको संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा चीज़ें जो हैं वही चीज़ें हैं, वही कार्य है, वही सारी गतिविधियां हैं, लेकिन वो तब कार्य करती हैं जब शक्ति शक्ति से टकराती है तो कार्य करेगी। शक्ति से शक्ति
आगे बढ़ेगी। शक्ति से यदि कोई नेगेटिव चीज़ जुड़ेगी तो वो कार्य नहीं करेगी। जैसे जल और अग्नि का संपर्क होगा तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि नहीं जल सकती। अग्नि से अग्नि का संपर्क होगा तो अग्नि, और अग्नि से हवा का संपर्क होगा तो अग्नि तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम पुराने ज़माने में आप देखते थे कि घर में चूल्हा जलाया जाता था तो क्या करते थे, उसको फूंकते थे। क्यों? क्योंकि हवा के प्रभाव से अग्नि प्रज्वलित होती है। तो शक्ति से शक्ति, यदि एक शक्ति नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नहीं होगा। जैसे कहा जल से अग्नि का संपर्क होगा तो वो बुझ जाएगी, लेकिन अग्नि हवा से अग्नि का होगा तो फिर वो जो है उसमें जो है वो बढ़ने लगेगी। जल को जब आप दही के अंदर जल डालते जाते हैं तो दही का मक्खन बन जाता है, और मक्खन को जब आग पर रख देते हैं तो वो घी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है? परिवर्तन जो है प्रक्रिया है जो कि शक्ति के माध्यम से हो रही है। कौन सी शक्ति किसके साथ जुड़ रही है, ये बात महत्वपूर्ण बन जाती है। कुछ चीज़ों के जुड़ने से शक्ति के प्रभाव में परिवर्तन होकर पॉजिटिव हो जाता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।